नमस्ते एवरीवन, मैं शशांक वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं इस चैनल के अंदर। इस चैनल में हम लोग क्या बातचीत कर रहे हैं, इस चैनल के अंदर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है मैथमेटिक्स क्लास 10th का बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं। बोर्ड में किस तरीके से नंबर बढ़ा सकते हैं उस विषय में हम बात कर रहे हैं। करने का तरीका क्या है, हमारा करने का तरीका ये है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, सीखते हैं और साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। और मैं होमवर्क दे रहा हूँ, वो अगर आप कर रहे हैं आज से होमवर्क भी आपके पास जाएगा प्रॉपर तरीके से। हमारी पिछली 2 क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी उसको देख के आइए, देन आप यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। तो डायरेक्ट ज़्यादा बिना किसी देर की हुई सीधे हम लोग अपने लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। अपने पास अब लगभग 98 डेज बचे हुए हैं, उसी के आधार पे हम लोग पढ़ाई चालू कर रहे हैं। हालांकि वीडियो थोड़ी सी लेट हो रही है, अभी हम इसको रेगुलर कर देंगे तो आपकी वीडियो बराबर आएगी। सबसे पहला क्वेश्चन अपना ये है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन बार बार अपने सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10 के क्वेश्चंस आते रहते हैं। बोर्ड्स के पेपर में क्वेश्चन बार बार देखने को मिला है मेरे अध्ययन से, और मैंने देखा भी है ये बार बार। और 3 नंबर की शैली में, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था जैसे कि √2, ये वाला मैंने करवाया था, √2, √5, √6, ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोला था। √7, √3, √3, ये वाले क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। ये 3 नंबर में आते ही आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप ये कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको 3 नंबर प्राप्त होंगे। ये 2 नंबर की कैटेगरी के सवाल है, ये भी बहुत आता है। इसको करने का भी तरीका बड़ा आसान है, इसको हम एक बार देख लेंगे, एक बार आप सीख जाएंगे तो इसके जैसे जो बाकी दूसरे क्वेश्चन है वो भी कर पाएंगे। चलिए इसको करने का तरीका सीखते हैं, करेंगे कैसे वाला क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। सबसे पहले पेन चेंज कर लेते हैं यार, ये पेन थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, आई थिंक सो। तो लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर, जो कि एक कॉन्ट्रारी है, ठीक है, अपोजिट बात है, जबकि ऐसा होता नहीं है, पर हम एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हमको प्रूव करना है। हेंस हम क्या बोल सकते हैं, हेंस 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू a/b, क्योंकि हम ए रेशनल नंबर को किस रूप फॉर्म में लिखते हैं, a/b के फॉर्म में लिखते हैं। Here a and b are co-prime, क्या है ये, a and b are co-prime and b is not equals to 0, तब ये कैटेगरी में आ गया। और साथ ही साथ a and b are the integers also। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब 3 + 2√5 जो है उसको हम a/b के बराबर रखेंगे, और 3 जो है उसको इधर ले जाएंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे, 3 के आगे का जो साइन है वो प्लस है, तो 2√5 क्या हो जाएगा अपना, a/b - 3। अब इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, अब इसको हम करेंगे डिवाइड द इक्वेशन। सपोज दैट इसको मैंने एक इक्वेशन बना दिया 1, तो डिवाइड द इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। क्यों कर रहे हैं देखते जाइए। जैसे 2√5 डिवाइडेड बाई मैं 2 करूंगा, और a/, ये हो जाएगा 2b, पूरी इक्वेशन को कर रहे हैं ना, और यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। ये हमने क्यों किया, क्योंकि √2 से 2 कट जाएगा और √5 अकेला रह जाएगा। √5 अकेला निकालने का मेरा जो उद्देश्य था उसको देखेंगे, तो a/2b - 3/2, ये आ गया अपना सॉल्यूशन, ये बोल सकते हैं अपन। अब हमको एक चीज पता है कि a/2b एंड 3/2 इज रेशनल नंबर। हाँ पता है सर, आप लोग भी बोलेंगे पता है सर। अब तो मैं ये बोल सकता हूं, देन देयर डिफरेंस a/2b - 3/2 इज ऑल्सो द रेशनल नंबर। आप कहोगे हाँ सर यही बात सही है। देन मैं ये भी बोल सकता हूं, therefore
√5 is also a rational number। रेशनल नंबर कैसे? क्योंकि ये वाली चीज अगर हमने रेशनल नंबर प्रूव कर दी है बच्चों, तो ये √5 भी रेशनल नंबर ही होगा, ऐसा हम मानते हैं। बट हम क्या बोलेंगे, हाउ एवर √5 इज एन irrational number as we know, which is a contradiction। मतलब √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, और जो हमने माना है वो क्या कर गई, बात कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, अपोजिट हो गई। सो हम क्या लिखेंगे, हैंस what we assume 3 plus 2√5 is a rational is false। ठीक है, therefore 3 plus 2√5 is a irrational नंबर। अगर आप क्वेश्चन को इस तरीके से करके आ रहे हैं तो आप पूरे नंबर प्राप्त करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसकी जैसे मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क में कुछ दे दिए देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देन ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में रहेगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक काम करते हैं, ये वाले क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं, क्योंकि ये पिछला वाला जो क्वेश्चन था तो वो उसके जैसा था। ये वाला क्वेश्चन एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इसको भी कैसे करेंगे, लेट अस एज्यूम टू द contrary that 3√2 is rational। ठीक है, वही सेम चीज हमने माना। सो 3√2 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं। देन a एंड b आर इंटीजर, ये बोल सकते हैं, एंड को प्राइम। ठीक, और क्या बोल सकते हैं, b इज नॉट इक्वल टू 0, जो हमें बोलना जरूरी होगी। b अगर नीचे 0 आ गया तो ये रेशनल नंबर कहलाए ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो √2 इज इक्वल टू, इस 3 को मैं ले जाऊंगा नीचे, तो ये हो जाएगा a/3b। सिंपल हो गया। अब हमको पता है कि a एंड b आर इंटीजर। जब ये इंटीजर है देन हम बोल सकते हैं a/3b इज रेशनल। क्या हुआ, ये रेशनल हो गया, ये हो गया। सो हम क्या बोलेंगे, सो √2 इज ऑल्सो रेशनल। √2 भी क्या हो गया, ऑल्सो रेशनल। बट अब देखो कहानी पलट जाएगी, बट दिस contradict the fact that √2 is irrational। So what we assume is incorrect। Hence 3√2 is irrational नंबर। इस तरीके से करके आइए सवाल और पूरे नंबर प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट, अब मैं इसके ऐसे और क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूं, वो जरूर करके लाइएगा। ये प्रॉमिस कीजिए, ये होमवर्क आपको करने ही करने हैं। अगर आप होमवर्क कर रहे हैं तो आप अच्छे नंबर प्राप्त जरूर करेंगे। देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ये जरूर करना है। मैंने होमवर्क पहले ही लिख रखा है। ये वाला भी क्वेश्चन होमवर्क में करना है। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो इस बार बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, एक बार कर लेते हैं। ये बताइए कि ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन है पिछले साल का 1 नंबर का, कि 2 + √5/3 इज इरेशनल नंबर। देखिए, सीधी सीधी बात है, √5 एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को अगर हम किसी में प्लस भी करेंगे तो भी इरेशनल नंबर आएगा,
और इरेशनल नंबर को अगर मैं किसी से डिवाइड करूंगा, सपोज दैट ये नंबर इरेशनल है, इरेशनल नंबर है, और ये वाला नंबर एक इंटीजर है, तो इंटीजर के संग मिलके ये क्या बना देगा, इरेशनल नंबर बना देगा। इसको हम डिवाइड भी करेंगे किसी इंटीजर से तो भी ये क्या बनाएगा, इरेशनल नंबर बनाएगा। तो हेंस ये जो आंसर होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके रखना है, और ये वाले क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके रखना है, ये भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। और ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन होमवर्क में अगर आपको नहीं आए ये क्वेश्चन तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर मेरे को ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, हम आने वाली क्लासेस में इसको जरूर सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाले क्वेश्चन अपने को आजकल बहुत देखने को मिलते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि इन टीचर वर्कशॉप, एक टीचर की वर्कशॉप हो रही है जिसके अंदर नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी और इंग्लिश आर 48, 80, 144। मतलब टीचर की संख्या दे रखी है 48, फ्रेंच की 48, हिंदी के 80 टीचर्स हैं एंड इंग्लिश के 144। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इफ ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर आर सिलेक्टेड। मतलब हर रूम में लगभग सेम टीचर्स आने चाहिए। मतलब 10 एक रूम में सपोज 10 टीचर आ रहे हैं तो ऐसे आने चाहिए, हर रूम में 10 आने चाहिए। इस टाइप का ये क्वेश्चन है। तो वो कितने नंबर है, पहले तो वो निकालना पड़ेगा, कितने नंबर अपने को मतलब कितने मिनिमम नंबर होने चाहिए जो कि एक रूम में टीचर्स आने चाहिए, कितने मिनिमम नंबर ऑफ टीचर्स होने चाहिए जो एक रूम में आने चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से सवाल होगा। इस क्वेश्चन को सवाल को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि मिनिमम नंबर ऑफ टीचर्स निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, फाइंड करना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ टीचर्स एक रूम के लिए चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ टीचर चाहिए, मिनिमम, दूसरा पेन ले लेता क्योंकि ये रेड है, मतलब नए पेन से काम करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ टीचर्स कितने होंगे, तो उसके लिए निकालने का तरीका क्या होगा, एचसीएफ। मिनिमम नंबर चाहिए कितने एक रूम में आने चाहिए, ठीक है, आर सिलेक्टेड फॉर वन रूम, तो एचसीएफ निकालना होगा अपने को। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग जो करेंगे वो देख लेते हैं। एचसीएफ के लिए एचसीएफ सीधे निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ 40, 80 एंड 144 का। देखिए 40 का आप निकालोगे तो 40 आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 3, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1। ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया, अगर नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा जाके। और ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 5 की पावर 1, इसके फैक्टर्स ये होंगे। तो इसके जो निकलेगा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। अब निकालेंगे 144, तो ये क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 की पावर 2, तो ये क्या होगा 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 2। अब एचसीएफ निकालने का क्या तरीका होता है, हमने सीखा था पिछली बार कि सबसे पहले एक देसी तरीका कि इनमें सब में कॉमन निकाल लो, देखो 2 के पेयर्स तीनों में कॉमन है वो, या फिर एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब पावर कौन सी लेंगे, लोएस्ट, जो भी हम कॉमन लेंगे। तो हमको पता है कॉमन इन तीनों में क्या आ रहा है, इन तीनों में जो 40 वाले 80 वाले में और 144 वाले 2 आ रहा है कॉमन, तो 2 लिख लीजिए। अब इनमें लोएस्ट पावर देखनी है, बट सब पे सेम पावर है तो लोएस्ट पावर क्या रहेगी, 4 ही रहेगी। दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 बार कर देंगे क्योंकि पावर 2 लगी है, तो ये कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 16। तो मतलब एक रूम के अंदर, मतलब ईच रूम has 16 teacher allotted और selected, ये भी बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड, कितने रूम रिक्वायर्ड पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स अपॉन जो कि एक रूम में आएंगे यानी कि 16। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा,
जैसे अपने पास 200 मेंबर हैं और एक कमरे में 10 लोग आ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, टोटल रूम निकालने के लिए 200 में से, टोटल मेंबर्स में से क्या डिवाइड कर देंगे, एक रूम की संख्या, एक रूम में कितने मेंबर्स आ सकते हैं, 10 मेंबर आ सकते हैं, तो उससे क्या आ जाएगा 200, जैसे कि हम क्या करेंगे 200 में से 200 टोटल नंबर है और 10 एक रूम में 10 कैंडिडेट आएंगे, तो मतलब अपने को कितने रूम चाहिए, 20 रूम चाहिए। उसी तरीके का सवाल है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने हो गए अपने पास, 40 प्लस 80 प्लस 144 डिवाइडेड बाई 16। अब ये प्लस करेंगे तो बेटा लोग 272 बाई 16 आएगा। देन इसका जो आंसर आएगा वो 17, मीन्स रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रूम कितने आ गए अपने पास, 17। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन करने हैं। आगे मैं आने वाली क्लासेस में ऐसे और क्वेश्चंस कराऊंगा और रियल नंबर को अच्छे से निचोड़ देंगे कि रियल नंबर से कोई भी कॉन्सेप्ट अपना बचने ना पाए, और अच्छे से इसको इतना अच्छे से कर लेंगे कि बोर्ड में जब हम रियल नंबर को टैकल करने बैठे हैं तो ऐसा कोई सवाल ना बचे कि हमसे ना आए, और हम बेहतरीन तरीके से बोर्ड में फुल में से फुल नंबर लेके आए। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमारे पूरे नंबर आते भी हैं, तो वेरी इजी है। बस आप सेशन को फॉलो करते रहें टाइम टू टाइम, और साथ ही साथ अगर मेरी मेहनत कहूँगा या मेरा जो भी योगदान है आप लोगों के प्रति, अगर आपको लगता है कि ये अच्छा है तो इसको प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, मोस्ट प्रमोट कीजिए, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, मैं आगे और वीडियो अच्छी से अच्छी बना पाऊँ और भी अदर सब्जेक्ट्स पे अच्छा काम कर पाऊँ। क्योंकि आप लोग कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये जस्ट लाइक द गुरु दक्षिणा होगी मेरे अपने गुरु के लिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।